ये मामला उस क्षण का है जब एक तलाशी चल रही थी और मुख्यमंत्री वहां से कथित तौर पर सबूत ही उठा ले गई। उसके बाद जो हुआ उसे राजनीति मत समझिए, अदालतों ने उसे हस्तक्षेप कहा है। 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच चले आ रहे टकराव को बहुत गंभीर मामला कहा। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर ऐसे मामलों को रोका नहीं गया तो ये देश को कानून विहीनता की ओर ले जा सकता है। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने आईपैक के कोलकाता कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी ली। ये कार्रवाई राजनीति के लिए नहीं थी, ये उस पैसे की तलाश थी जो कोयला घोटाले से निकलकर चुनावी रणनीति और प्रबंधन तक पहुंचा। यानी मामला धन का था, नेटवर्क का था और सत्ता के इकोसिस्टम का था। तलाशी जारी थी, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची। यहीं से ये केस जांच का नहीं रहा, यहीं से ये सत्ता और प्रक्रिया के टकराव का मामला बन गया। 14 जनवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं थी, एक टीएमसी की, एक ईडी की। टीएमसी ने दावा किया कि ईडी ने 2026 विधानसभा चुनाव से जुड़ा गोपनीय राजनीतिक डेटा जब्त कर लिया है। ईडी का जवाब रिकॉर्ड में दर्ज है, आईपैक या प्रतीक जैन के किसी भी परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। पंचनामा इसका प्रमाण है। ईडी ने यह भी कहा कि जो फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाए गए वे मुख्यमंत्री द्वारा ले जाए गए। हाईकोर्ट ने कोई आरोप नहीं लगाया, उसने इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया और इसी आधार पर टीएमसी की याचिका ये कहते हुए निस्तारित कर दी गई कि जब कोई जब्ती हुई ही नहीं तो डेटा सुरक्षा की मांग भी नहीं बनती। ईडी की अपनी याचिका, जिसमें मुख्यमंत्री पर हस्तक्षेप और संवैधानिक पद के दुरुपयोग का आरोप था, इसलिए स्थगित हुई क्योंकि वही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से लंबित था। यहीं से सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया। हाईकोर्ट ने एक बात रिकॉर्ड कर दी, नो सीजर। लेकिन उसी सीजर थ्योरी पर राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ चोरी, आईटी एक्ट और आपराधिक घुसपैठ की एफआईआर दर्ज कर दी। यही टकराव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रिकॉर्ड एक तरफ था और राज्य की कार्रवाई ठीक उसके उलट। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर्स पर तत्काल रोक लगा दी। ईडी का तर्क था कि ये एफआईआर्स जांच के खिलाफ जवाब नहीं थी, बल्कि जांच को डराने और रोकने का औजार थी। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए स्टेट एक्शन को फ्रीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आईपैक कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और स्टोरेज डिवाइस सुरक्षित रखे जाए। ये आदेश इसलिए नहीं दिया गया कि ईडी ने कुछ लिया था, बल्कि इसलिए कि ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तलाशी के दौरान भीतर आए और डिजिटल डिवाइस और फाइलें ले गए। अब सवाल ईडी पर नहीं, घटनास्थल पर मौजूद सत्ता पर है। सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को। कोर्ट उनसे जवाब चाहता है कि क्या जांच में हस्तक्षेप हुआ, क्या संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया गया और क्या सीबीआई जांच तथा अधिकारियों के निलंबन की मांग जायज है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये संवैधानिक जवाबदेही का क्षण है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप का एक झकझोर देने वाला पैटर्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने खुद दस्तावेज उठाए और डीजीपी वहां मौजूद रहकर इसमें सहायक बने। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में पहुंची थी और ईडी चुनावी रणनीति से जुड़ा डेटा निशाना बना रही थी। यहीं पर समस्या साफ दिखती है। मैं मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी अध्यक्ष थी। ये बचाव नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति जरूरत के हिसाब से भूमिका नहीं बदल सकता। एक ही समय में मुख्यमंत्री भी होना और पार्टी अध्यक्ष भी, इसका मतलब ये नहीं कि जांच के समय संविधान उतार दिया जाए। अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बनकर जांच में दखल दे सकता है तो संविधान एक कपड़े की तरह हो जाता है, जब चाहो पहनो, जब चाहो उतार दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया है काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए। अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी। तब तक राज्य पुलिस ईडी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सभी सबूत सुरक्षित रहेंगे और मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अदालत के सामने जवाबदेह रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी किसी केंद्रीय जांच के सामने खड़ी हुई हों। 2019 में चिटफंड मामलों की जांच के दौरान उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को रोकने के लिए धरना दिया। 2021 में नारदा केस में वो सीबीआई दफ्तर पहुंची और एजेंसी को खुली चुनौती दी। 2024 में संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर भीड़ का हमला हुआ, लेकिन प्रशासन ढाल बना रहा। हर बार तरीका बदला, भाषा बदली, लेकिन मूल प्रवृत्ति वही रही, जांच को राजनीतिक हमला बताना और सत्ता का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए करना। आईपैक प्रकरण कोई अपवाद नहीं है, ये उसी पैटर्न की अगली कड़ी है। ये मामला अब एजेंसी बनाम सरकार नहीं है, ये उस रेखा का मामला है जहां सत्ता को रुकना चाहिए। क्योंकि अगर जांच के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, पुलिस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर लिखे
और बाद में कहा जाए कि ये सब राजनीति थी, तो फिर कानून केवल कागज पर बचता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये कानून विहीनता की तरफ जाएगा। और लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है, क्या वो जांच के सामने झुकना जानती है या उसे कुचलना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।